को हम आपको एक किताब की समरी बताते हैं जो किताब अपने आप में सबसे अलग होती है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक जरूर देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यार क्या होता है? सच्चा प्रेमी किसे कहते हैं? सबके पास अपने अपने जवाब होंगे, लेकिन फ्रेंच लेखक रोलां बार्थ्स का यह जवाब देखिए। मैं प्रेमी हूं क्योंकि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो प्रतीक्षा करता है। प्रेम और प्रतीक्षा के बीच जुड़वा बंधुओं जैसा रिश्ता है। यदि प्रेम एक सवाल है तो प्रतीक्षा उसका जवाब खोजने में मददगार कुंजी। इस तरह वो शायर ऐसे कह गया है, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। कयामत तक इंतजार के लिए जज्बा चाहिए। बीच में ये जो लंबा अंतराल है वह कटेगा कैसे? कई प्रतीक्षाएं महज इसलिए दम तोड़ देती हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता समय कैसा काटा जाए। जिंदगी एक विशाल वेटिंग रूम है जिसके दीवार पर एक बहुत बड़ी घड़ी है, हमारे दिल की धड़कनों से जुगलबंदी करती हुई टिक टिक चलती हुई। फ्लोरेंटिनो अरेसा नाम के एक इंसान ने इंतजार का एक नायाब तरीका खोजा था। ऊपर ऊपर से वह तरीका अनैतिक और हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन गहराइयों में जाएं तो पता चलता है कि उसने जिंदगी और जज्बात, प्यार और इंतजार से जुड़े नए और दिलचस्प सवाल खड़े कर दिए। क्या था उसका तरीका? इसे जानने से पहले उसकी कहानी से गुजरना होगा। फ्लोरेंटिनो अरेसा 20वीं सदी के महान उपन्यासकों में से एक थे। लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा का नायक है। इस उपन्यास को लिखा था गैब्रिएल गार्सिया मार्केज ने, जिन्हें दुनिया में कई लोग किस्सा गोई का खुदा मानते हैं। कैरेबियाई समुद्र के पास कोलंबिया के उत्तरी तट पर एक छोटे से कस्बे में यह कहानी 1880 से 1930 तक चलती है। इन्हीं वर्षों में वहां कॉलेरा यानी हैजे की बीमारी भी फैल गई थी। नायक फ्लोरेंटिनो अरेसा और नायिका फर्मीना दासा के बीच किशोर अवस्था में ही प्रेम हो जाता है। रूढ़ियों से ग्रस्त पारंपरिक समाज में सबसे छिपते छिपाते दोनों के बीच प्रेम चलता रहता है। जल्द ही फर्मीना के पिता को उनके प्रेम की भनक लग जाती है। वह फ्लोरेंटिना को धमकाते हुए फर्मीना को दूसरे शहर में रिश्तेदार के पास भेज देते हैं, लेकिन यह भौगोलिक दूरी भी उनके प्रेम को कम नहीं कर पाई। कुछ समय पहले ही उन क्षेत्रों में टेलीग्राम ऑफिस खुले थे, सो दोनों प्रेमी तार की मदद से जुड़े रहते थे। हालांकि जब फर्मीना लौटकर अपने घर आती है तब तक उसका मन बदल चुका है। उसे फ्लोरेंटिनो के साथ अपने संबंधों का कोई भविष्य नजर नहीं आता और वह पिता के कहने पर डॉक्टर उर्बिनो से विवाह कर लेती है। शुरू में उसे अपना पति पसंद नहीं आता, लेकिन वह धनवान, आधुनिक, सभ्य और बेहद मधुभाषी है। सो धीरे धीरे फर्मीना उसके साथ एक अच्छा जीवन गुजारने लगती है। दूसरी तरफ फ्लोरेंटिनो टूट कर बिखर चुका है। उसे समझ नहीं आता कि उसके प्यार में क्या कमी रह गई थी। वह तमाम कोशिशों के बाद भी फर्मीना के प्रति बुरा नहीं सोच पाता और तय करता है कि वह उसके प्रति वफादार रहते हुए उसके लौट आने की प्रतीक्षा करेगा। उसके अवसाद को देखकर उसकी माँ उम्र में एक बड़ी स्त्री को उसके पास भेज देती है ताकि उसका मन बहल सके और वह दुखद यादों से मुक्ति पा सके। उस स्त्री से मिले शारीरिक सुख के कारण फ्लोरेंटिनो के जीवन और सोच में चमत्कारिक परिवर्तन आता है। उसे महसूस होता है कि शारीरिक सुख हृदय के दर्द को दूर करने में पेन किलर दवाओं से भी अधिक कारगर है। वह अधिक से अधिक स्त्रियों के संपर्क में आने लगता है और अपनी डायरी में उन सब का हिसाब किताब रखता है। फर्मीना के विवाह को 50 वर्ष गुजर जाते हैं। इस बीच फ्लोरेंटिनो एक सफल व्यक्ति बन चुका है। छोटे से शहर के सामाजिक कार्यक्रमों में डॉक्टर उर्बिनो और फर्मीना को वह अक्सर देखता है। वह अविवाहित है, किंतु उसका एक राज है। जैसे कि एक शेर है, जिंदगी के नाम पर बस एक इनायत चाहिए, मुझको इन सारे जरायम की इजाजत चाहिए। वह भी मनी मन खुद में तमाम जिरहों के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि जीवन में एक साथ कई लोगों से प्रेम किया जा सकता है। हालांकि इस पूरे अंतराल में उसकी उम्मीद बरकरार है कि एक रोज फर्मीना दासा उसके प्यार को जरूर कबूल करेगी। और आखिर वह दिन आ ही जाता है। डॉक्टर उर्बिनो की मृत्यु हो जाती है।
बूढ़ा फ्लोरेंतीनो तो इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। अभी फर्मिना का मातम पूरा भी नहीं हुआ था कि वह उसके घर पहुंच जाता है। 51 साल 9 महीने 4 दिन की प्रतीक्षा का जिक्र करते हुए उसे अपने प्रति शाश्वत वफादारी और अनंत प्रेम की घोषणा करता है और उससे विवाह का प्रस्ताव रखता है। गुस्सा होकर फर्मिना उसे अपने घर से भगा देती है, लेकिन जल्द ही उनके बीच एक नया प्रेम संबंध बनता है और उस वृद्ध अवस्था में दोनों साथ आते हैं। चुटीली भाषा, मजाकिया लेकिन दार्शनिक अंदाज, गुदगुदाते हुए से दृश्य इसे अविस्मरणीय किताब बना देते हैं, लेकिन साथ ही सवालों की एक पूरी गठरी हमारे सामने खोल देते हैं। क्या सच में फ्लोरेंतीनो अरीसा के भीतर शाश्वत वफादारी और अनंत प्रेम है? अपनी परवरिश, सोच और संस्कृति के हिसाब से हर पाठक के पास इसका अलग अलग जवाब होगा, लेकिन यही मार्केज की जादुई कलम की ताकत है कि उपन्यास को पढ़ने के दौरान ज्यादातर पाठक फ्लोरेंतीना अरीसा के पक्ष में ही खड़े हो जाते हैं। बेहद बारीकी से मार्केज हमारे सामने प्रेम के अमर प्रश्नों को रख देते हैं। क्या फ्लोरेंतीना को सिर्फ इस बात की चिंता थी कि वह खुद किससे प्रेम करता है? प्रेम अपने बुनियादी रूप में एक स्वार्थी अनुभूति है जो मनुष्य के पूरे अस्तित्व को उदात्त बनाती है। प्रेम सर्व कल्याणकारी कृत्य नहीं होता, क्योंकि जब हम प्रेम में डूबते हैं तो कॉलेरा जैसी महामारी के बीच भी सबकी सलामती की चिंता तो बाद में, अपने प्रेम की चिंता और अपने प्रेमी की चिंता सबसे पहले करते हैं। एक दिल के भीतर कई कमरे हो सकते हैं, लेकिन पूरे दिल की मिल्कियत किसी एक ही के पास होती है। क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में प्रेम एक रोग है? इसीलिए 51 बरस 9 महीने 4 दिन तक अपना जीवन फ्लोरेंतीना ने एक रोगी की तरह गुजारा। क्या प्रेम एक औषधि है? इसलिए तमाम स्त्रियों के साथ किए गए प्रेम ने अवसाद में डूबे फ्लोरेंतीना की जान बचाई। बात की बात याद करें तो फ्लोरेंतीना असली प्रेमी था, क्योंकि उसने प्रतीक्षा की, चाहे जिस भी तरह से की हो। यह प्रेम पर लिखे गए महानतम उपन्यासों में से एक है। प्रेम वर्षा के जल की तरह है, कितना भी बजे एक बार तो जरूर भीगेंगे। प्रेम एक पहेली की तरह है, कितना भी सुलझाओगे फिर भी उलझेगी। हम प्रेम में जितना भी जो भी कुछ सोचते हैं, मार्केज का ये उपन्यास उसे कहीं ना कहीं बदल देता है। अंत में हम पाते हैं कि जिन बातों को हम अपने जीवन में जवाब की तरह मानते आए हैं, वही बातें हकीकत में असली सवाल थी। तो आपने अभी तक इस उपन्यास को नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़िए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।